गांव की कच्ची गलियों में बचपन अक्सर नंगे पांव दौड़ता है। वहीं से आरव और मीरा की कहानी शुरू हुई थी। मिट्टी से सने हाथ, आम के बाग में चोर सिपाही का खेल और स्कूल की टूटी बेंच पर साथ बैठकर सपने देखना। इन सब के बीच एक रिश्ता बिना नाम के पलता रहा। मीरा की आंखों में हमेशा एक ठहराव था, जैसे वह किसी अधूरी बात को सुनने की आदत डाल चुकी हो। और आरव हंसता बहुत था, मगर दिल की बात कहने से डरता था। समय बदला। आरव शहर चला गया, पढ़ाई और नौकरी के बीच उलझता रहा। मीरा गांव में ही रह गई। घर, जिम्मेदारियां और समाज के बीच में। हर साल त्योहारों पर आरव आता, दोनों मिलते, हंसते और पुराने किस्से दोहराते। पर मीरा के भीतर कुछ सूखता जा रहा था। वह प्यार, जिसे वह शब्दों में नहीं ढाल पाती थी। उसे लगता जैसे उसका दिल एक सूखे कुएं की तरह हो गया है, जिसमें पानी है पर बाल्टी नहीं। मीरा का घर छोटा था, पर दिल बड़ा। वह सबका ख्याल रखती, मगर कोई उसका नहीं रखता। माँ अक्सर कहती, लड़की हो, समझदारी दिखाओ। समझदारी के नाम पर मीरा ने अपनी इच्छाओं को चुपचाप दबाना सीख लिया। उसे प्यार चाहिए था, दिखावे का नहीं, भरोसे का, वादों का नहीं, साथ का। पर समाज ने उसे सिखाया था कि चाहना कमजोरी है। एक शाम, बरसात के बाद गांव की सड़कें चमक रही थीं। आरव शहर से गांव लौटा था। इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में शहर की थकान थी और दिल में एक खालीपन। दोनों तालाब के किनारे बैठे, पानी में पड़ती रोशनी की लकीरें जैसे मीरा के भीतर की खामोशी को छू रही थीं। वह बोली नहीं, पर उसकी आंखें बोलना चाहती थीं। आरव ने कहा, मीरा, तुम हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? मीरा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी शोर से ज्यादा सच शांत रहने में होता है। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है, उसका प्यार है। उसके हर लौटने का इंतजार, हर विदाई की उदासी, सब किसी अनकहे प्रेम की गवाही दे रहे थे। पर समाज की दीवारें मोटी थीं। गांव में बातें बनती हैं, सपने टूटते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा की सगाई की खबर फैल गई। वह किसी अमीर घर के रिश्ते की थी। मीरा ने हाँ कह दी थी, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि लड़की की खुशी हमेशा बाद में आती है। आरव मीरा के सगाई की खबर सुनकर टूट गया। उसने पहली बार अपने डर को पहचाना। वह सच बोलने से डरता रहा और सच उसके हाथ से फिसल गया। सगाई से एक रात पहले मीरा तालाब के किनारे अकेली बैठी थी। बारिश फिर होने वाली थी। आरव वहां आया। दोनों की आंखों में आंसू थे और एक दूसरे के लिए सवाल भी, लेकिन उसका जवाब नहीं। आरव की आवाज कांप रही थी। उसने बोला, मीरा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी मीरा की आंखों में नमी उतर आई। मीरा ने कहा, तो पहले क्यों नहीं कहा? ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे से लिपट गए। मीरा ने कहा, प्यार प्यास की तरह होता है आरव, देर हो जाए तो आदमी मर जाता है। आरव ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं डर गया था, समाज और लोगों से। मीरा ने बहुत दर्द भरे आवाज में कहा, समाज तब बोलता है जब हम चुप रहते हैं। अगर हम सच बोलें तो समाज सुनना सीखता है। उस रात मीरा ने फैसला बदला। उसने परिवार से बात की। उसने कहा कि वह सम्मान के साथ जीना चाहती है, पर बिना प्रेम के नहीं। घर में तूफान आया, बातें बनी, पर मीरा डटी रही। आरव ने भी साथ दिया, सिर्फ शब्दों से नहीं, जिम्मेदारी से। उसने गांव में ही काम शुरू किया, ताकि मीरा को यह न लगे कि वह उसे फिर अकेला छोड़ देगा। समय लगा, पर हालात बदले। समाज धीरे धीरे समझने लगा कि प्रेम कमजोरी नहीं, ताकत है। मीरा की प्यास बुझी, किसी एक रात के वादे से नहीं, रोज के साथ से। आरव ने सीखा कि प्यार कहना साहस है, और मीरा ने सीखा कि अपनी चाहत कहना आत्मसम्मान। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, यह उन अनकही इच्छाओं की है जिन्हें हम समझदारी के नाम पर दबा देते हैं। समाज तभी बदलेगा जब हम अपने दिल की सच्चाई को इज्जत देंगे, क्योंकि प्यार अगर समय पर न मिले तो प्यास बन जाता है, और अगर साहस से जिया जाए तो जीवन। यदि आपने भी किसी से प्यार किया और उसका इजहार नहीं किया तो कमेंट करके बताएं।